नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेस्ट सीरीज़ में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है ओशियन टाइड। और ओशियन टाइड से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल पूछे जाते हैं, साथ साथ ही कंसेप्चुअल भी पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया तो ओशियन टाइड से आने वाले हर प्रकार के क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा क्योंकि 10 PYQs हैं और मुझे वीडियोस और मुझे क्वेश्चंस मिले नहीं टाइड्स के ऊपर। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं। यूपी PCS प्री 1991 में पूछा चुका है तो इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई टाइड लो टाइड फॉर्मेशन इन द ओशियन? ऑप्शंस: ए ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सन, बी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सी ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द सन एंड द मून, डी ड्यू टू ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओशियन के अंदर जो लो टाइड्स और हाई टाइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है? ओशन के अंदर जो टाइड्स जो बनती हैं उसके पीछे कारण क्या है? तो उसका कारण है ऑप्शन डी, ड्यू टू ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। हम समझते हैं कि टाइड्स क्या होती हैं। टाइड्स आर द राइज एंड द फॉल ऑफ द सी लेवल caused by the gravitational force of the moon and the sun and the rotation of the earth. The rotation of the earth created two forces, the centripetal and the centrifugal force, which play a major role in the formation of tides. तो आपको समझ में आ गया टाइड्स क्या होती हैं। सी लेवल का राइज एंड फॉल को हम टाइड्स कहते हैं। कॉजेज क्या है, कारण क्या है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं टाइड्स के फॉर्मेशन के पीछे? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक, ये दो कारण हैं। अब देखिए, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण दो प्रकार की फोर्सेस क्रिएट होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस आप लोगों ने फिजिक्स क्लास में पढ़ रखा होगा और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से। तो आपको याद रखना है टाइड्स के फॉर्मेशन के पीछे कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। अब देखिए ये पॉइंट पढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ मून ऑन द टाइडल फोर्स ऑफ अवर प्लैनेट इज 2.17 टाइम मोर देन दैट ऑफ द सन। तो याद रखना है मून का इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सन। कितना? 2.17 टाइम। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है फैक्चुअल में। तो याद रखना मून ज़्यादा इफेक्ट करता है, मून ज़्यादा प्रभाव डालता है टाइड के फॉर्मेशन में एज कम्पेयर टू सन। कितना टाइम्स? 2.17 टाइम्स। तो इसमें आपको याद रखना है कि टाइड क्या है, कौन से कॉजेज है फॉर्मेशन के। वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण दो प्रकार की फोर्सेस जनरेट होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। और जो मून का इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सन, हाउ मच टाइम? 2.17 टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, आप लोगों ने देखो विदाउट मून अर्थ 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 पे पानी होता लेकिन किसी प्रकार की टाइड्स नहीं होती, मतलब सी लेवल का फॉल एंड राइज नहीं होता। मून नहीं होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो उसका मतलब क्या है कि सी लेवल का राइज एंड फॉल नहीं होता, मतलब टाइड्स अगर नहीं होती, टाइड्स फॉर्म नहीं करती। लेकिन विद मून है तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, ठीक है, और इसके कारण लो टाइड और हाई टाइड फॉर्म करती है। अब देखिए दो प्रकार की हाई टाइड्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सी होती है? जो डायरेक्टली मून के पास होती है ना, मतलब मून के फेसेस करती है। और इनडायरेक्ट हाई टाइड्स जो जस्ट उसके ऑपोजिट। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हाई टाइड के पीछे कारण क्या है? कारण वही है ग्रेविटेशनल फोर्सेस और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्सेस। इनडायरेक्ट हाई टाइड के पीछे क्या कारण है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो याद रखना डायरेक्ट हाई टाइड के कॉजेस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इनडायरेक्ट हाई टाइड के पीछे कारण क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं मून है तो मतलब ग्रेविटेशन फोर्सेस है मून की, इसलिए हाई टाइड्स अकर, ठीक है। उसके जस्ट पीछे, ठीक है, हाई टाइड बनती है। कौन सी हाई टाइड बनती है? इनडायरेक्ट। और ये कौन सी बनेगी? ये बनेगी डायरेक्ट। और ये कौन सी बनेगी? इनडायरेक्ट हाई टाइड्स। और इस यहाँ पर दूसरी साइड लो टाइड्स बनती हैं। तो याद रखना है मून के ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण हाई टाइड्स बनती हैं। ये होगी डायरेक्ट और ये होगी इनडायरेक्ट हाई टाइड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि IS प्री 2015 में पूछा जा चुका है।
टाइड अकर इन ओशियन एंड सी ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। वही है अभी हमने पीछे किया था कि टाइड के फॉर्मेशन के पीछे का कारण क्या है, कॉजेस क्या क्या है। अभी हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो मतलब ऑल थ्री आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, RSRTS प्री 1999 में पूछा आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इनडायरेक्ट हाई टाइडेज पूछा जा रहा है। जो इनडायरेक्ट हाई टाइड्स जो प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है, उसके पीछे कारण क्या है। तो अभी मैंने बताया था दो प्रकार की हाई टाइड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हाई टाइड के पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, आप सेंट्रीपिटल याद कर लो ओनली, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके पीछे, इनडायरेक्ट के पीछे। और इनडायरेक्ट हाई टाइड के पीछे सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो याद रखना इनडायरेक्ट हाई टाइड के पीछे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डायरेक्ट के पीछे सेंट्रीपिटल फोर्सेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। याद रखना इनडायरेक्ट हाई टाइड सेंट्रीफ्यूगल और डायरेक्ट हाई टाइड सेंट्रीपिटल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा जा चुका है। स्प्रिंग टाइड अकर्स, ऑप्शंस when the sun and the earth and moon are in a straight line. Option B, when the sun and the moon make a right angle. Option C, when a strong wind blows. Option D, when the night is very cold. तो स्प्रिंग टाइड कब अकर होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना व्हेन द सन अर्थ एंड मून इन अ स्ट्रेट लाइन, तब हमारे स्प्रिंग टाइड अकर होता है। इस कंडीशन को, इस पोजीशन को किसके नाम से जानते हैं, सैजकी से, है ना, SYZYGY से साइजिगी, है ना, साइजिगी के नाम से जानते हैं इस पोजीशन को। व्हेन द सन अर्थ एंड मून इन अ स्ट्रेट लाइन स्प्रिंग टाइड अकर्स होता है। अगर आपसे मून पूछ लिया जाता कि स्प्रिंग टाइड अकर होता है किस टाइम पर, मून का होता है ना एक न्यू मून और एक फुल मून। तो याद रखना न्यू मून के टाइम पे और फुल मून के टाइम पे स्प्रिंग टाइड अकर्स होती हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्प्रिंग टाइड कब अकर होता है, जब हमारा सन अर्थ और मून जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब। ठीक है, अगर आपसे मून के बारे में पूछ लिया जाता कि कब, न्यू मून के टाइम पे या फुल मून के टाइम पे, तो ध्यान रखना न्यू मून के टाइम पे भी स्प्रिंग टाइड अकर होती है और फुल मून के टाइम पे भी स्प्रिंग टाइड्स अकर होती हैं। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूँ, नीप लिख दूँ यहाँ पर ना, अब मैं पढ़ूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नीप टाइड अकर। दो प्रकार की टाइड्स होती हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स। तो नीप टाइड अकर कब होती हैं, तो जब आंसर क्या होता, आंसर बी होता, व्हेन द सन मून मेक अ राइट एंगल। देखिए ये है सन, ये है अर्थ और ये है मून। ठीक, ये तीनों मिलके राइट एंगल बना रहे हैं। अगर ये तीनों मिलके राइट एंगल बनाते हैं तब कौन सी टाइड अकर होती है, नीप टाइड। तो आपको याद रखना है स्प्रिंग टाइड जब मून सन और अर्थ स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, फुल मून और न्यू मून, ये याद रखना है। स्प्रिंग टाइड जब सन मून और अर्थ तीनों मिलकर एक राइट एंगल बनाते हैं जब स्प्रिंग टाइड अकर होता है। तो ये चार पांचों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 47 BPSC प्री 2005 में पूछा आ चुका है। द हाई टाइड इन द ओशियन इज कॉज्ड बाय, अभी अभी हमने पढ़ा था ओशियन के अंदर टाइड्स अकर्स होती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को क्रिएट करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, और हाँ जो मून का इफेक्ट है वो 2.17 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सन से। ठीक है, तो मून इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सन, कितना टाइम, 2.17 टाइम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मून। ठीक है, तो हाई टाइड इन द ओशियन इज कॉज्ड बाय, इसके अकॉर्डिंग मून आंसर सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSC CGL 2015 में पूछा जा चुका है। स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन, अभी मैंने बताया था टाइड्स दो प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड कब अकर होता है, जब वहाँ मून अर्थ और सन स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और नीप टाइड कब अकर होता है, जब हमारा अर्थ मून और सन जब राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब मैं अभी
और मून के बारे में बताया था, तो मून के बारे में मैंने क्या बताया था, फुल मून के टाइम पे भी स्प्रिंग टाइड अकर्स होता है और फुल मून के टाइम पे भी और न्यू मून के टाइम पे भी, दोनों मून्स में स्प्रिंग टाइड बनते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन, ऑप्शंस आर फुल मून डे ओनली, ऑप्शन बी न्यू मून डे ओनली, ऑप्शन सी द डे व्हेन द मून्स पोजीशन इन इट्स फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, ऑप्शन डी फुल मून डे एज वेल एज ऑन द न्यू मून डे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्प्रिंग टाइड न्यू मून के दिन भी बनता है और फुल मून के दिन भी स्प्रिंग टाइड अकर्स होती है। अगर यहाँ पर मान के चलो स्प्रिंग काट देते और नीप टाइड लिख देते हो, ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो आप, नीप टाइड्स अकर्स ऑन, फिर इसका आंसर क्या होता, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना नीप टाइड कब अकर होता है, जब अर्थ की पोजीशन फर्स्ट क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में, कब, फर्स्ट क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में हो, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन फुल मून डे एज वेल एज न्यू मून डे, नीप टाइड अकर्स इन फर्स्ट क्वार्टर एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून, ठीक है। तो याद रखना फुल मून डे, न्यू मून डे, फर्स्ट क्वार्टर एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ मून, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, एनडीए 2010 के अंदर पूछा जा चुका है। द इंटरवल बिटवीन टू हाई टाइड्स इज अप्रॉक्सीमेटली, दो हाई टाइड्स के बीच में कितना गैप होता है, कितना टाइम पीरियड का गैप होता है। ऑप्शंस 4 आवर 12 मिनट्स, ऑप्शन बी 6 आवर 13 मिनट्स, ऑप्शन सी 12 आवर 26 मिनट्स, ऑप्शन डी 24 आवर 52 मिनट्स। तो उसका सही आंसर है 12 ओवर 26 मिनट्स। आपको ये याद रखना है टू टाइड्स के बीच में कितना इंटरवल होता है, 12 घंटा 26 मिनट का। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्यों, अर्थ के रोटेशन, मून के रोटेशन की वजह से, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, IAS प्री 2009 में पूछा जा चुका है। द टाइडल रेंज डिनोट द, पूछा है टाइडल रेंज किसको डिनोट करता है। ऑप्शन ए राइज ऑफ सी वाटर एंड इट्स मूवमेंट टूवर्ड द कोस्ट, ऑप्शन बी rise of sea water and its movement toward the sea, option C rise and fall of the sea water due to gravitational force, option D difference between the high tide and the low tide। तो याद रखिएगा टाइडल रेंज डिनोट द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड। देखिए ये है टाइडल रेंज, ठीक है, लो टाइड और हाई टाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम टाइडल रेंज कहते हैं, ठीक है। तो टाइडल रेंज डिफरेंस बिटवीन द लो टाइड और हाई टाइड्स। और देखिए स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, चलो एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, स्प्रिंग टाइड कब अकर्स होता है, जब मून सन और अर्थ स्ट्रेट लाइन में हो, पहली बात। दूसरा, मून फुल मून और न्यू मून, ठीक है। अब तीसरी बात बताने वाली है कि 20% हाइट ज़्यादा होती है टाइड्स की एज कंपेयर टू नॉर्मल, ठीक है। याद रखो नॉर्मल टाइड 100% है, ठीक है, मान के चलो 100 मीटर हाइट है, मान लो एग्जांपल है, नॉर्मल टाइड में टाइड की हाइट कितनी है 100 मीटर, लेकिन जब स्प्रिंग टाइड होगी, तो 20% मोर होगा, ठीक है, मतलब कितने हाइट होगी 120%, ठीक है। तो ये चीज़ का याद रखना, स्प्रिंग टाइड में 20% हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है, और नीप टाइड में 20% कम होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्प्रिंग टाइड में 20% हाई, ठीक है, और नीप टाइड में 20% लो। तो ये याद रखना स्प्रिंग टाइड के बारे में, स्ट्रेट लाइन, मून सन और अर्थ, मून कौन से फुल मून और न्यू मून, और 12% हाइट ज़्यादा होती है नॉर्मल से। नीप टाइड राइट एंगल बनाए सन मून और अर्थ, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर मून, और 20% लेस होती है हाइट एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए स्प्रिंग टाइड से और नीप टाइड से। अगर आपने ये तीनों इन्फॉर्मेशन याद कर ली तो यहाँ से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आप लोगों को टाइडल रेंज समझ में आ गई होगी। टाइडल रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लो टाइड और हाई टाइड। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, द टाइड हुज हाइट आर 20% मोर देन नॉर्मल टाइड आर कॉल्ड, फिर से पढ़ते हैं, द टाइड हुज हाइट आर 20% मोर देन नॉर्मल। अभी मैंने बताया था कि 20%
हाई और 20% लो किस में होता है? 20% हाई किस में होता है? स्प्रिंग टाइड में, अभी बताया था आपको। और 20% कम किस में होता है? नीप टाइड में, है ना। तो याद रखना 20% हाई होता है स्प्रिंग टाइड में और 20% लो होता है नीप टाइड में। तो इंक्रीज मोर मोर बोल रहा है, तो मोर बोल रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? स्प्रिंग टाइड। ठीक है, अगर यहाँ पर मोर की जगह पर लेस होता, लेस कर देते, है ना। फिर से पढ़ना, द टाइड हुज हाइट आर 20% लेस देन द नॉर्मल टाइड्स इज कॉल्ड नीप टाइड। ठीक है, तो याद रखना स्प्रिंग टाइड में 20% हाई होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइड, और नीप टाइड में 20% लेस होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइड। क्या कम होता है? हाइट कम होती है ना। क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट है, SSC CHSL में पूछा जा चुका 2014 के अंदर। नीप टाइड्स आर, अभी मैंने बताया था कि नीप टाइड्स 20%, जो नीप टाइड्स की जो हाइट होती है वो 20% कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की हाइट मान के चलो 100% है, मतलब 100 मीटर है, सॉरी 100 मीटर है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो नीप की कितनी होगी? नीप की होगी सर 80 मीटर। ठीक है, तो ये याद रखना, नीप टाइड्स आर, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक, मीडियम और वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वीक है। ठीक है, तो नीप टाइड्स आर वीक टाइड्स। अगर मैं यहाँ पर नीप की जगह पे स्प्रिंग लिख देता हूँ, है ना, तो क्या हो जाता? वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड क्या होती है आप लोगों को मैंने बता दिया, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फुल मून, न्यू मून। बस इसमें 10 क्वेश्चन थे। आज का सफ़र यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाहर जितना हो सकता है कम मिलो दोस्तों से। माँ बाप का सपना रोशन करो यार, फुलफिल करो अपने सपने। चलो रखते हैं फिर, ठीक है, नमस्कार भाई।